जय माता दी। माता रानी आप और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। आज हम देवी भागवत पुराण के 56वें दिन की कथा में पंचम स्कंद का 31वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। बोली अम्बे मात की जय। व्यास जी बोले, उन सैनिकों का यह वचन सुनकर क्रोध से अकुलित नेत्रों वाले दानवराज शुंभ ने उनसे तुरंत कहा। शुंभ बोला, हे मूर्खो, तुम सब खोटी बात क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे वचनों को मानकर मैं भला अपने जीवन की रक्षा क्यों करूं? क्या अपने सचिवों तथा भाई बंधुओं का वध कराकर मैं निर्लज्ज बनकर विचरण करूं? प्राणियों के शुभ अथवा अशुभ करता जब एकमात्र वही अति बलवान काल है, तो मुझे चिंता क्या? क्योंकि परोक्ष रूप से सब पर शासन करने वाला वह काल टाला नहीं जा सकता। जो हो रहा है वह होता रहे तथा काल जो कुछ भी कर रहा है उसे करता रहे। अब तो मुझे जीवन तथा मृत्यु के विषय में किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। वह काल भी विताओं को मिटा सकने में समर्थ नहीं है। ऐसा भी होता है कि सावन के महीने में मेघ सदा नहीं बरसते, अपितु कभी कभी आघन, पोष, माघ तथा फागुन में असमय ही तेज वृष्टि होने लगती है। अतएव समस्त कार्यों में काल ही प्रधान नहीं है। काल तो निमित्त मात्र है, अपितु इसकी तुलना में देव अधिक बलवान है। सब कुछ देव निर्मित है, इसके विपरीत कुछ नहीं होता है। मैं तो देव को ही प्रधान मानता हूँ। अनर्थकारी पुरुषार्थ को धिक्कार है, क्योंकि जिस निशुंभ ने सभी देवताओं पर विजय प्राप्त करनी थी उसे इस स्त्री ने मार डाला। जब वो महान शूरवीर रक्तवीर भी विनाश को प्राप्त हो गया, तब अपनी कीर्ति को कलंकित करके मैं ही जीवन की आशा क्यों करूं? जगत के रचिता सर्वसमर्थ संभव ब्रह्मावीर दो प्रार्थ का समय बीत जाने पर तत्क्षण ही निधन को प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग समाप्त हो जाते हैं और इतनी ही अवधि में 14 इंद्रों का स्वर्ग से पतन हो चुका होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के जीवन काल का दुगुना समय बीतने पर विष्णु का अंत हो जाता है तथा इसमें भी दूने समय के पश्चात शंकर भी समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी, पर्वत, सूर्य तथा चंद्रमा आदि का भी विनाश हो जाता है। तब हे मूर्खो, देव की बनाई हुई इस अटल मृत्यु के विषय में क्या चिंता है? जन्म लेने वालों की मृत्यु निश्चित है तथा मरने वाले का जन्म निश्चित है। अनित्य शरीर के द्वारा अपने स्थिर कीर्ति की रक्षा करनी चाहिए। शीघ्रता पूर्वक मेरा रथ तैयार करो, मैं सम्रागन में जाऊंगा। विजय अथवा मरण परवंत अनुसार जो भी होने वाला हो वह आज ही हो जाए। सैनिकों से ऐसा कहकर वैशुंभ तुरंत रथ पर सवार होकर हिमालय की ओर चल दिया, जहां भगवती विराजमान थी। उस समय हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल चलने वालों से सुसज्जित एवं नानाविध आयुध से युक्त विशाल चतुर्भुज सेना भी उसके साथ चल पड़ी। उस पर्वत पर पहुंचकर शुंभ ने त्रिभुवन को भी मोहित करने वाली परम सुंदरी सिंह भानी भगवती जगदम्बिका को वहां विराजमान देखा। वह सभी प्रकार के आभूषणों से अलंकृत थी तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न थी। देवता, यक्ष तथा किन्नर आकाश में स्थित होकर उनकी स्तुति कर रहे थे तथा मंदार वृक्ष के पुष्पों से पूजा कर रहे थे और वह मनोहर शंखध्वनि तथा घंटानाद कर रही थी। उन्हें देखकर शुंभ मोहित हो गया। कामबाण से आहत वह शुंभ काम आसक्त होकर मन ही मन सोचने लगा, ओ, इसका ऐसा आकर्षक रूप तथा ऐसा अवैध चातुर्य है। सुकुमारता तथा धीरता, ये दोनों विरोधी भाव इसमें एक साथ विद्यमान है। अंततः कृष्ण शरीर वाली इस सुकुमारी में अभी अभी यौवन प्रस्फुटित हुआ है, किंतु आश्चर्य है कि यह रमणी काम भावना से रहित है। रूप में कामदेव की पत्नी रति के समान सुंदर तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न यह स्त्री कहीं अंबिका ही तो नहीं, जो सभी महाबली दानवों का संहार कर रही है। इस अवसर पर मैं कौन सा उपाय करूं जिससे जब मेरी वश बर्तनी हो जाए? इस हंस सदृश नेत्रों वाली को वश में करने हेतु मेरे पास कोई मंत्र भी नहीं है। सरम मंत्र में सबको मोहित करने वाली, अभिमान में मत रहने वाली तथा उत्तम लक्षणों वाली यह सुंदरी किस प्रकार मेरे वश में होगी? अब युद्ध भूमि छोड़कर पातालोक जाना भी मेरे लिए उचित नहीं है। साम, दान तथा वेद आदि उपायों से भी यह महाबलशालिनी वश में नहीं की जा सकती। इस विषम स्थिति के आ जाने पर अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? स्त्री के हाथों मर जाना भी उचित नहीं है, क्योंकि ऐसी मृत्यु यश को नष्ट करने वाली होती है। ऋषियों ने उस मृत्यु को
श्रेय कर कहा है, जो समर भूमि समान बल वाले योद्धाओं के साथ लड़ते लड़ते प्राप्त हो, सैकड़ों वीरों से श्रेष्ठ महाबलशालिनी तथा देव परिचित जह नारी मेरे कुल के पूर्ण विनाश के लिए जहाँ उपस्थित हुई है। मैं इस समय सामनीति से युक्त वचनों का प्रयोग व्यर्थ में क्यों करूं, क्योंकि जय तो संहार के लिए आई हुई है, तो फिर साम वचनों से जय कैसे प्रसन्न हो सकती है। अनेक प्रकार के शास्त्रों से विभूषित होने के कारण दान आदि के प्रलोभनों से भी जय विचलित नहीं की जा सकती। वेद नीति भी निष्फल सिद्ध होगी, क्योंकि युद्ध करना स्त्रियों का धर्म कदापि नहीं है। स्त्रियों के नेत्र ही बाण है, उनकी बोहे ही धनुष है, उनके हाव भाव ही शास्त्र है और रसग पुरुष उनका लक्ष्य है। अंगराग शीतल चंदन आदि ही उनका कवच है, मनोकामना रथ है तथा धीरे धीरे मधुर वाणी में बोलना बैरी दबनी है। अतएव स्त्रियों के लिए अन्य शास्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं रहती। यदि स्त्रियां इनके अतिरिक्त अन्य अस्त्र धारण करे तो जय निश्चित रूप से उनके लिए विडंबना ही है। हे प्रिय, लज्जा ही नारियों का आभूषण है, दृष्टता उन्हें कभी भी शोभा नहीं देती। युद्ध करती हुई उत्तम नारी भी कर्कशा के सदृश दिखाई देती है। धनुष खींचते समय कोई स्त्री अपने दोनों सतनों को छिपाने में कैसे सफल हो सकती है। कहाँ नारियों की मंथर गति और कहाँ युद्ध में गदा लेकर दौड़ना। इस समय जय कालिका तथा दूसरी स्त्री चामुंडा ही तुम्हें बुद्धि देने वाली है। मध्यस्थ होकर चंडिका मंत्रणा देती है। कर्कश स्वर वाली शिवा तुम्हारी शुश्रूषा रहती है और सभी प्राणियों में भयंकर सी तुम्हारा वाहन है। हे सुंदरी, बिना बादन छोड़कर तुम जय जो घंटा नाद कर रही हो, वह सब तुम्हारे रूप तथा यौवन के सर्वथा विपरीत है। हे बामनी, यदि युद्ध करना ही तुम्हें अविष्ट है तो तुम सर्वप्रथम लंबे होंठों वाली, बचित्र नखों वाली, क्रूर स्वभाव वाली, कोयल जैसी वर्ण वाली, विकृत आंखों वाली, लंबे पैरों वाली, भयंकर दांतों वाली और बिल्ली सदृश नेत्रों वाली कुरूप स्त्री बन जाओ। ऐसा ही विकराल रूप धारण करके तुम युद्ध भूमि में सिद्धता पूर्वक खड़ी हो जाओ और कर्कश वचन बोलो, तभी मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। क्योंकि हे मृग शावक सदृश नेत्रों वाली, हे रति तुल्य सुंदरी, सुंदर दांतों वाली ऐसी रमणी को देखकर तुम्हें युद्ध में मारने के लिए मेरा हाथ नहीं उठ पा रहा है। व्यास जी बोले, हे वर्तवंशियों, मैं श्रेष्ठ जन्मेजय उस काम आतुर शुंभ को ऐसा बोलते हुए देखा भगवती जगदम्बा मुस्कुरा कर जय वचन कहने लगी। देवी बोली, हे मंदबुद्धि, काम बाण से विमोहित होकर तुम इस प्रकार विषाद क्यों कर रहे हो। हे मूर्ख, तुम पहले कालिका अथवा चामुंडा के साथ ही युद्ध कर लो। जय दोनों देवियां ही सम्रागन में तुम्हारे साथ युद्ध करने में पूर्ण समर्थ है। मैं तो केवल दर्शक बनकर खड़ी हूँ। तुम इन दोनों पर यथेष्ट प्रहार करो, मैं तुमसे लड़ने की इच्छा नहीं करती। शुंभ से ऐसा कहकर भगवती ने मधुर वाणी में कालिका से कहा है, हे क्रूर कालिके, करूपा के साथ लड़ने की इच्छा वाले इस दानव को तुम युद्ध में मार डालो। व्यास जी बोले, भगवती के इस प्रकार कहने पर काल रूपणी कालिका काल से प्रेरित होकर बड़ी तेजी से तत्काल गदा उठाकर सावधानी पूर्वक रण में खड़ी हो गई। इसके बाद सभी देवताओं, मुनियों और महात्माओं को देखते देखते इन दोनों में अति भीषण युद्ध आरंभ हो गया। शुंभ ने अपनी गदा लेकर उससे कालिका पर प्रहार किया। भगवती कालिका भी अपनी गदा से दैत्याराज शुंभ पर तेज प्रहार करने लगी। भयानक स्वर वाली चंडी ने गदा से उस दैत्य के स्वर्ण में चमकीले रथ को चूर चूर कर डाला और शुंभ का रथ खींचने वाले गदों को मारकर उसके सारथी को भी मार डाला। अब क्रोध में भरे हुए शुंभ ने अपनी विशाल गदा लेकर अट्टहास करते हुए पैदल ही पहुंचकर कालिका की दोनों भुजाएं मध्य भाग वक्षस्थल पर प्रहार किया। तब कालिका ने उसके गदा प्रहार को निष्फल करके शीघ्रतापूर्वक तलवार उठाकर शुंभ के चंदन चर्चित तथा आयुध युक्त बाएं हाथ को काट दिया। हाथ कट जाने तथा रथ विहीन होने के बावजूद भी रक्त से लथपथ वह शुंभ हाथ में गदा लिए हुए शीघ्रतापूर्वक कालिका के पास पहुंचकर उनके ऊपर प्रहार करने लगा। तब काली ने अपने तलवार से उसके गदा युक्त तथा बाजूबंद से सुशोभित दाहिने हाथ को हंसते हंसते काट डाला। इसके बाद वह शुंभ कुपित होकर कालिका पर पैर से प्रहार करने के लिए शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ा। तभी कालिका ने अपनी तलवार से तुरंत उसके दोनों पैर भी काट डाले। हाथ पैर कट जाने पर भी ठहरो ठहरो ऐसा कहता हुआ वह शुंभ कालिका को व्यावित करते हुए वेगपूर्वक दौड़ता हुआ उनकी ओर बढ़ा। उसे आते देखकर कालिका ने उसके कमल सदृश मस्तक को काट दिया, जिससे उसके कंठ से रक्त की धारा बहने लगी। मस्तक कट जाने पर पर्वत तुल्य वह शुंभ जमीन पर गिर पड़ा और उसके प्राण शरीर से निकलकर तत्काल पलायन कर गए। दैत्य शुंभ को इस प्रकार प्राण विहीन होकर गिरा हुआ देखकर इंद्र सहित सभी देवता भगवती चामुंडा तथा कालिका की स्तुति करने लगे। सुखदायक पवन बहने लगा तथा सभी दिशाएं अंततः निर्मल हो गई। हवन करते समय शुंभ सूचना के रूप में अग्नि की पवित्र ज्वालाएं
दाहिनी ओर से उठने लगी। हे राजन, जो दानव मरने से बच गए थे वह सभी जगदम्बिका को प्रणाम करके अपने अपने आयुध त्याग कर पताल चले गए। देवी का उत्तम चरित्र, शुभ आदि देवताओं का वध तथा देवताओं की रक्षा, इन सब का वर्णन आपसे कर दिया है। पृथ्वी पर रहने वाले जो मनुष्य से समस्त आख्यान का भक्ति भाव से निरंतर पठन तथा श्रवण करते हैं वह निश्चित रूप से कृतार्थ हो जाते हैं। पुत्रहीन को पुत्र प्राप्त होता है, निर्धन को विपुल संपदा सुलभ हो जाती है तथा रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। वह सभी वांछित फल प्राप्त कर लेता है और उसे शत्रुओं से किसी प्रकार का व्यय नहीं रहता। जो मनुष्य इस पवित्र आख्यान का नित्य पठन तथा श्रवण करता है वह अंत में मोक्ष का भागी हो जाता है। 32वां अध्याय। जनमेजय बोले, हे मुने, आपने भगवती चंडिका की महिमा का बलिभांति वर्णन किया। अब आप यह बताने की कृपा करें कि 3 चरित्रों का प्रयोग करके पहले किसने भगवती की आराधना की थी? वह वरदानी भगवती किसके ऊपर प्रसन्न हुई? संपूर्ण कामना को पूर्ण करने वाली देवी की उपासना करके किसने महान फल प्राप्त किया? हे कृपा निदान यह सब बताइए। हे ब्राह्मण, हे महाभाग, जगदम्बा की उपासना विधि, पूजा विधि तथा हवन विधि भी विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, राजा की यह बात सुनकर सत्यवती नंदन प्रसन्न होकर उन्हें महामाया भगवती का पूजन विधान बताने लगे। व्यास जी बोले, पूर्व काल में स्वारोचिष मनवंतर में सूरथ नामक एक राजा हुए जो परम उदार, प्रजा पालन में तत्पर, सत्यवादी, कर्मनिष्ठ, ब्राह्मणों के उपासक, गुरुजनों के प्रति भक्ति रखने वाले, सदा अपनी ही बारे में अनुरुक्त, दानशील, किसी के साथ विरोध भाव न रखने वाले तथा धनु विद्या में पूर्ण पारंगत थे। इस प्रकार प्रजा पालन में तत्पर रहने वाले राजा सूरत से कुछ पर्वतवासी मलेच्छों ने अन्याय से शत्रुता ठान ली। हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल सैनिकों से सुशोभित चतुर्गनी सेना लेकर अभिमान में चूर बह कोड़ा विध्वंसी सूरत के राज्य पर अधिकार करने की लालसा से वहां आ पहुंचे। सूरत भी अपनी सेना लेकर सामने डट गए। उन महाभयंकर मलेच्छों के साथ राजा सूरत का भीषण युद्ध होने लगा। यद्यपि मलेच्छों की सेना बहुत थोड़ी थी तथा राजा की सेना अत्यंत विशाल थी, फिर भी देवयोग से उन्होंने राजा सूरत को युद्ध में जीत लिया। इस प्रकार उनसे पराजित हुए राजा सूरत हताश होकर अपने दुर्ग बेशित सुरक्षित नगर में आ गए। फिर प्रतिभा संपन्न तथा नीति विशारद राजा सूरत अपने मंत्रियों को शत्रु पक्ष के अधीन देखकर अत्यंत खिन्न मनसक होकर विचार करने लगे कि मैं खाई तथा किले से सुरक्षित किसी बड़े स्थान पर रहकर समय की प्रतीक्षा करूं अथवा मेरे लिए युद्ध करना उचित होगा। मेरे मंत्री शत्रु के वशीभूत हो गए हैं, इसीलिए वे अब परामर्श करने योग्य नहीं रह गए हैं। तो अब मैं क्या करूं? वह राजा सूरत पुण्यमानी मन विचार करने लगे। कदाचित वह पापी तथा शत्रु के साथ मिले हुए मंत्री मुझे पकड़कर शत्रु को सौंप देंगे, तब क्या होगा? पाप बुद्धि पुरुषों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य लोभ के वशीभूत होते हैं वह क्या क्या नहीं कर बैठते। लोभ प्राण मनुष्य अपने भाई, पिता, मित्र, सहृद, बंधु बाधक, पूजनीय, गुरु तथा ब्राह्मण से भी सदा द्वेष करता है। अतः इस समय शत्रु पक्ष के आश्रय को प्राप्त अत्यंत पाप प्रायण अपने मंत्री समुदाय पर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार अपने मन में बलिभांति विचार करके अत्यंत दुखचित राजा सूरत घोड़े पर आरूढ़ होकर अकेले ही उस नगर से निकल पड़े। वह बिना किसी सहायक को साथ लिए ही नगर से बाहर निकलकर एक घने जंगल में चले गए। परितब्बा संपन्न राजा सूरत सोचने लगा कि अब मुझे कहाँ चलना चाहिए। तपस्वी सुमेधा पवित्र आश्रम जहाँ से मात्र 3 योजन की दूरी पर है, जय जानकर राजा सूरत वहां चले गए। बहुत प्रकार के वृक्षों से युक्त नदी के तट पर विराजमान, बैर बाप से रहित होकर विचरण करने वाले, पक्षुओं से संबित, कोयल की मधुर ध्वनि से मंडित, अदन नरथ शिष्यों से स्वर से निनादित, सैकड़ों मृग समूहों से घिरे हुए बलिभांति पके हुए, सुंदर फल फूल से लदे हुए, पादपों से सुशोभित, ओम की सुगंधित धूल से प्राणियों को सदा आनंदित करने वाले, निरंतर वेद ध्वनि से पर्याप्त तथा स्वर्ग से भी मनोहर उस आश्रम को देखकर वह राजा अत्यंत आनंदित हुए और उन्होंने व्यय त्याग कर मुनि के आश्रम में विश्राम करने का निश्चय कर लिया। फिर अपने घोड़े को एक वृक्ष में बांधकर उन्होंने विनम्रता पूर्वक आश्रम में प्रवेश किया। वहां उन्होंने देखा कि मुनि एक साल वृक्ष की छाया में मृग चरम के आसन पर बैठे हुए हैं। उनकी आकृति शांत है, तपस्या करने के कारण उनका शरीर क्षीण हो गया है। उनका स्वभाव अति कोमल है। वह शिष्यों को पढ़ा रही है। वह वेद शास्त्रों के
तत्वदर्शी विद्वान है, क्रोध लोभ आदि विकारों से मुक्त है, सुख दुख आदि द्वंद्व से परे है, ऐश्वर्य रहित है, आत्मज्ञान के चिंतन में संलग्न है, सत्यवादी तथा जितेंद्रिय है। उन्हें देखकर अश्रुपूरित नैनों वाले राजा सुरथ प्रेम पूर्वक उनके आगे दंड की भांति बोतल पर गिर पड़े। तब मुनि ने उनसे कहा, उठिए उठिए, आपका कल्याण हो। फिर गुरु से आदेश पाकर एक शिष्य ने उन्हें आसन प्रदान किया। तब वह उठकर मुनि से आज्ञा लेकर उस आसन पर बैठ गए। इसके बाद सुमेधा ऋषि ने अर्घ्यपात आदि से उनका विधि पूर्वक सत्कार किया। मुनि ने उनसे पूछा कि आप जहाँ कहाँ से आए हैं, आप कौन हैं तथा चिंतित क्यों हैं? जहाँ आने का जो भी कारण हो उसे आप यथारुचि बताइए। आपके आगमन का प्रयोजन क्या है? आप अपने मन के विचारों को अवश्य बताइए। आपका कोई असाध्य मनोरथ होगा तो उसे मैं भी पूर्ण करूंगा। राजा बोले, मैं सूरथ नाम वाला राजा हूँ। शत्रुओं से पराजित होकर मैं राज्य, महल तथा स्त्री सब कुछ छोड़कर आपकी शरण में आया हूँ। हे ब्राह्मण, अब आप मुझे जो भी आज्ञा देंगे मैं श्रद्धा पूर्वक वही करूंगा। इस पृथ्वी तल पर आपके अतिरिक्त अब कोई दूसरा मेरा रक्षक नहीं है। हे मुनिराज, शत्रुओं से मुझे महान भय उपस्थित है, अतः मैं आपके पास आया हूँ। अब आप मेरी रक्षा कीजिए। ऋषि बोले, हे राजेंद्र, आप निर्भीक होकर जहाँ रहिए, जहाँ निश्चित है कि मेरी तपस्या के प्रभाव से आपके पराक्रमी शत्रु जहाँ नहीं आ सकेंगे। हे नृपश्रेष्ठ, यहाँ पर आपको हिंसा नहीं करनी चाहिए और वनवासियों की भांति पवित्र निवार तथा फल मूल आदि के द्वारा जीवन निर्वाह करना चाहिए। व्यास जी बोले, तब मुनि की यह बात सुनकर राजा सुरथ निर्भय हो गया। अब वह फल मूल का आहार करते हुए पवित्रता के साथ उस आश्रम में ही रहने लगा। किसी समय उस आश्रम में एक वृक्ष की छाया में बैठे हुए चिंताकुल राजा सुरथ का चित्त घर की ओर चला गया और वह सोचने लगा, निरंतर पाप कर्म में लगे रहने वाले मलेच्छ शत्रुओं ने मेरे राज्य छीन लिया है। उन दुराचारों तथा निर्लज्ज मलेच्छों के द्वारा मेरी प्रजा बहुत सताई जाती होगी। मेरे सभी हाथी तथा घोड़े आहार न पाने तथा शत्रु से प्रताड़ित किए जाने के कारण अंततः दुर्बल हो गए होंगे, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। अपने निज सेवकों का मैंने पहले पालन पोषण किया था, वह सब शत्रु के अधीन हो जाने के कारण कष्ट का अनुभव करते होंगे। उन अति दुराचारी तथा अपव्यय करने के स्वभाव वाले शत्रुओं ने मेरा धन दूध, मदिरालय एवं वेश्यालय में निश्चित रूप से खर्च कर दिया होगा। वह पाप बुद्धि मेरा समस्त राजकोष व्यसनों में नष्ट कर डालेंगे। सत्पात्रों को दान देने की योग्यता भी उन मलेच्छों में नहीं है और मेरे मंत्री भी अधीनता में रहने के कारण उन्हीं के जैसे हो गए होंगे। महाराज सुरथ वृक्ष के नीचे बैठकर इसी चिंता में पड़े हुए थे कि उसी समय एक विषादग्रस्त वेश्या वहां आ पहुंचा। राजा ने उस वेश्या को सामने देख लिया। उन्होंने उसे अपने समीप बिठा लिया और पुण्य उससे पूछा, आप कौन है तथा इस वन में कहाँ से आए हैं? आप कौन है? आप उदास क्यों है? चिंताग्रस्त रहने के कारण आप तो पीले वर्ण के हो गए हैं। हे महाभाग, 7 पग एक साथ चलने पर ही मैत्री समझ ली जाती है। अंत आप मुझे सब कुछ सच सच बता दीजिए। व्यास जी बोले, राजा का वचन सुनकर वह वेश्या श्रेष्ठ उनके पास बैठ गया और इसे सजन समागम समझकर शांति चित्त होकर उनसे कहने लगा। वेश्या बोला, हे मित्र, मैं वेश्या जाति में उत्पन्न हूँ और समाधि नाम से प्रसिद्ध हूँ। मैं धनवान, धर्म कार्य में निपुण, सत्यवादी और ऐश्वर्य से रहित हूँ। फिर भी धन के लोभी और कुटिल स्त्री पुत्रों ने मुझे घर से निकाल दिया। उन्होंने मुझे कृपण कहकर कठिनाई से टूटने वाला माया बंधन भी तोड़ दिया। अंत अपने कुटुंबियों से परित्याग होकर मैं अभी अभी इस वन में आया हूँ। हे प्रिय, आप कौन हैं? मुझे बताइए। आप भाग्यवान प्रतीत होते हैं। राजा बोला, मैं सुरथ नाम का राजा हूँ। मैं दुस्सियों से पीड़ित हूँ। मंत्री के द्वारा ठगे जाने के कारण राज्य विहीन होकर मैं जहाँ आया हूँ। हे वेश्या श्रेष्ठ, भाग्यवश आप मुझे जहाँ मित्र के रूप में मिल गए हैं। अब हम दोनों सुंदर वृक्षों से युक्त इस वन में विहार करेंगे। हे महाबुद्धिमान वेश्या श्रेष्ठ, चिंता छोड़िए और प्रसन्नचित होइए। अब आप मेरे साथ यहीं पर इच्छा अनुसार सुखपूर्वक रहिए। वेश्या बोला, मेरा परिवार आश्रय रहित है। मेरे बिना परिवार के लोग अत्यंत दुखी होंगे। मेरे बारे में चिंता करते हुए वे रोग तथा शोक से व्याकुल हो जाएंगे। हे राजन, मेरी पत्नी तथा पुत्र शारीरिक सुख पा रहे होंगे अथवा नहीं, इसी चिंता से व्याकुल रहने के कारण मेरा मन शांत नहीं रह पाता। हे राजन, मैं पुत्र, पत्नी, घर और सब जनों को कब देख सकूंगा?
ग्रह की चिंता से अंतत व्याकुल मेरा मन स्वस्थ नहीं हो पाता। राजा बोले, हे मामते, जिन दुराचारी तथा मामूर्ख पुत्र आदि के द्वारा आप घर से निकाल दिए गए हैं, उन्हें देखकर अब आपको कौन सा सुख मिलेगा? दुख देने वाले सुहृदों अपेक्षा सुख देने वाले शत्रु श्रेष्ठ हैं। अंत अपने मन को स्थिर करके आप मेरे साथ आनंद कीजिए। वेश्या बोला, हे राजन, दुर्जनों के द्वारा भी अत्यंत कठिनता से त्यागे जाने वाले कुटुंब की चिंता से अत्यंत दुखित मेरा मन इस समय स्थिर नहीं हो पा रहा है। राजा बोले, राज्य संबंधी चिंता मेरे मन को भी दुखी करती है। अंत अब हम दोनों शांत प्रकृति वाले मुनि से शोक के नाश की औषधि पूछें। व्यास जी बोले, ऐसा विचार करके राजा और वेश्या दोनों ही अंत विनम्र होकर शोक का कारण पूछने के लिए मुनि के पास गए। वहां जाकर राजा सुर्थ आसन लगाकर शांत बैठे हुए मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम करके संज्ञा विस्मयक रूप से आसन पर बैठकर शांति पूर्वक उनसे कहने लगे। दोस्तों, इसी तरह 32वां अध्याय पूरा हुआ। कल की कथा में हम मुनि सुमेधा का सूरत और समाधि को देवी की महिमा बताना की कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए अम्बे मात की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।